Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform EVA Academy. As we know, the topic is running adjective. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ एडजेक्टिव के बारे में कुछ बेसिक्स हमने जाना था, ठीक है। आज हम कुछ और समझते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, एक एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में हम पहचाने कैसे, ठीक है। आज हम सीखते हैं एक एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। मीन्स कि एक एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं या नाउन या प्रोनाउन के बाद में रखते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से उसको रख सकते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। और प्रेडिकेटिव जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। अब नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा? आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड देन नाउन, ठीक है। एक आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है और आर्टिकल और नाउन के बीच में हमारा एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ए हाउस, ए मैन, ए कार। तो आर्टिकल के बाद डायरेक्ट नाउन आ सकता है या फिर आर्टिकल और नाउन के बीच में हमारा एडजेक्टिव आता है। ए ब्लैक हाउस, है ना। ए ब्यूटीफुल लेडी। तो ए क्या है? ए हमारा आर्टिकल है, गुड हमारा एडजेक्टिव है एंड बॉय हमारा नाउन है, ठीक है। तो इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो नाउन के पहले आए उसको एट्रीब्यूटिव और जो नाउन के बाद में आए उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई हैव ए ब्लैक सूट। अब देखिए ये भी हमारा क्या है? आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है। ब्लैक सूट हमारा नाउन है, नाउन के पहले आया है एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। अब देखिए ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है ना, वो नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव। ओके, सीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। सीता ही ब्यूटीफुल है। ओके, लिंकिंग वर्ब हम कैसे पहचानेंगे? जब ये सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद आने वाला वर्ड इसके इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। देखिए सीता नाउन है और नाउन के बाद में हमारा एडजेक्टिव आया है। राम इज ऑनेस्ट। राम की जगह आप ही भी लिख सकते हैं, राइट। तो प्रोनाउन हो जाएगा राम इज ऑनेस्ट। अब ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव आया है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, ये भी अगेन हमारे लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के यानी नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आया है। सी इज टॉल, देखिए ये प्रोनाउन है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और टॉल हमारा एडजेक्टिव है। बात समझ आ रही है? पोजीशन दो होती है एडजेक्टिव की, एक एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव जो नाउन के बाद में आता है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए लिंकिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। बी, बी में सब आ जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। बी खुद, बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल यानी सेंस ऑफ ऑर्गन्स जितने हैं वो सब हमारा लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। लुक, सीम, स्टे, अपीयर, टर्न, रिमेन, कीप, प्रूव, रीच। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब ना कोई एक्शन की बात नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। एक स्टेट बताती हैं, एक अवस्था बताती हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। चलिए अब इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। नंबर 1 देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव।
पजेशन क्या होता है? पजेशन होता है जो हक बताए, अधिकार बताए, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया है, जैसे माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, है ना। दिस इज माय कार। और देखिए कार हमारा क्या है? नाउन है। उसके पहले क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। मेरी कार है, माय कार, योर कार, हिज कार, हर कार, आवर कार, देयर कार, है ना। तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। चलिए दूसरा देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? संकेत करना, इशारा करना। दिस, दोज, दिस एंड दैट। दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दोज। दिस हम नियर के लिए यूज करते हैं और दैट फॉर के लिए यानी दूर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। देखिए बुक क्या है? नाउन है और उसके पहले दिस आया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज माय बुक। अब ये दिस क्या पजेसिव एडजेक्टिव है? मैंने आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जब नाउन आएगा तभी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज वो प्रोनाउन बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्या पहचान है? इन सब के बाद देखिए वर्ब आता है। दिस बुक अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे दिया है दिस बुक, तब ये तो एडजेक्टिव है दिस, यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। इसके बाद क्योंकि वर्ब आई है, ना कि कोई नाउन या प्रोनाउन। ओके चलिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंटिन्यू करते हैं। थर्ड है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल जो नंबर बताएं। नंबर में भी दो तरह के नंबर मैंने बताया था, डेफिनिट और इनडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में 1 2 3 4 5 6 या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन बताता है ना, फर्स्ट सेकेंड रैंक बताता है। और इनडेफिनिट में सम है, ऑल है, फ्यू है, मेनी, एनी, सेवरल, ये सब के सब इनडेफिनिट है। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कुछ छात्र हैं। अब ये सम क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। सम में 2-4 लोग भी हो सकते हैं, 10-12 लोग भी हो सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तब ये डेफिनिट हो जाता। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। कौन कौन से हैं हमारे? व्हाट, हुज एंड विच, ये तीन ही हमारे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट टाइम शुड वी गो, हमें किस टाइम जाना चाहिए। टाइम हमारा नाउन है और नाउन से पहले व्हाट आया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। ओके विच सूट, कौन सा सूट। डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा सूट तुम्हें ज़्यादा पसंद है। अब सूट नाउन है, उसके पहले आया है विच, तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और पहचानने का तरीका भी तो यही था, एडजेक्टिव व्हाट, विच एंड हुज। हुज बुक्स आर दीज, किसकी किताबें हैं। बुक्स नाउन अगेन एंड हुज इसके पहले, तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी बताए, गुण बताए। जैसे ऑनेस्ट मैन, मैन की विशेषता क्या है कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ब्यूटीफुल लेडी, सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी, है ना। लेडी नाउन अगेन एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बिग सिटी, बड़ा शहर, तो ये भी एक तरह का क्वालिटी बता रहा है, साइज बता रहा है, ठीक है। ब्लैक हॉर्स, ये भी क्वालिटी बता रहा है, हॉर्स नाउन और ब्लैक एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी मात्रा बताए वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। होल, सम, एनफ, सफिशिएंट, नो, फ्यू, ये सब के सब हमारा क्वांटिटी बताते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज सफिशिएंट फूड फॉर अस, ये हमारे लिए पर्याप्त फूड है। फूड हमारा नाउन है ना,
और सफिशिएंट उसके पहले आया है तो एडजेक्टिव। कैसा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर नो फ्रूट्स इन द बास्केट। बास्केट में कोई भी फल नहीं है। देखिए फ्रूट्स नाउन और उसके पहले नो आया है जो कि एक क्वांटिटी बता रहा है कि कुछ भी नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूट है ना। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बांटना। ईदर, ईच, एवरी, नीदर, ये सब के सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। आज सभी छात्र उपस्थित हैं, है ना। देखिए ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं सब के सब हमारे सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। स्टूडेंट क्या है? हमारा नाउन है और नाउन से पहले एवरी आया है तो ये हमारा एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री। इट डिनोट्स सिंपल क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। यह क्या बताता है? सिंपल क्वालिटी बताता है एक व्यक्ति की या वस्तु की, ठीक है। जैसे दिस मैंगो इज स्वीट, या मैंगो स्वीट है। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं, एक सिंगल पर्सन या फिर किसी सिंगल वस्तु की बात हो रही होती है, किसी से कोई तुलना नहीं है। यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ओके, दूसरा देखिए कंपैरेटिव डिग्री। इट डिनोट्स हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। क्या? हायर क्वालिटी बताता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा अच्छा बताता है। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। इस आम से ये वाला आम ज़्यादा मीठा है ना। अब देखिए ये स्वीटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नोट में देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज टू कंपेयर ओनली 2 पर्सन आर थिंग्स, ठीक है। 2 चीज़ों के बीच में या 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव डिग्री में। नंबर 3 देखिए सुपरलेटिव डिग्री। इट डिनोट्स द हाईएस्ट ऑफ क्वालिटी। ये हाईएस्ट क्वालिटी बताता है, ठीक है। पॉजिटिव एक सिंपल क्वालिटी बताता है, वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और कंपैरेटिव पॉजिटिव से थोड़ा अच्छा बताता है, ठीक है। 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव सब में अच्छा बताता है, वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और सबसे अच्छा कौन सा है वो बताता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ढेर सारे मैंगो हैं, उसमें से सबसे मीठा ये वाला मैंगो है ना। स्वीटेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। बात समझ आ रही है। नोट में देखिए क्या है, इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन आर थिंग। यहाँ पे 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं से ज़्यादा लोगों की तुलना होती है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाता है, वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आई होप यू गेट दैट माई पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है। 2 तरह से, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ 1 सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है वोवेल साउंड, है ना। कितने वोवेल साउंड एक वर्ड में निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री बनाते हैं। आइए समझते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखिए 3 कॉलम है। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ही वोवेल साउंड है, यानी 1 सिलेबल है, सिंगल सिलेबल यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ER, जितने भी सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं उनका ER और EST जोड़ के हम डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कूल है, ये भी सिंगल वोवेल साउंड है तो हम ER जोड़ लेंगे और EST। कूल, कूलर, कूलेस्ट। जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट।
देखिए एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल, वन सिलेबल से ज़्यादा अगर हैं तो हम उसको कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पे वन वावेल साउंड, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यानी यहाँ पे तीन तीन सिलेबल्स हैं, ठीक है। तो उस केस में हम मोर जोड़ते हैं और मोस्ट जोड़ देते हैं। ये मेन वर्ड वैसे ही रहता है, उसमें मोर मोस्ट जोड़ के हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ब्यूटीफुल का देखिए मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ भी एक ये और एक ये, ऑनेस्ट दो सिलेबल आया, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। फेथफुल, यहाँ पे भी देखिए दो वोवेल साउंड है, राइट। तो मोर फेथफुल एंड मोस्ट फेथफुल, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये डिग्रियां भी पूछ ली जाती हैं, कोई वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको समझने में आसानी होगी। चलिए सम इम्पोर्टेंट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनकी डिग्री देख लीजिए, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जो फ्री एडजेक्टिव, फ्री डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। इनमें मोर मोस्ट या ER EST जोड़ के नहीं बनाते हैं। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी या मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फिर एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। अब ओल्ड कहाँ यूज किया जाता है, ओल्डर कहाँ यूज किया जाता है और एल्डर कहाँ यूज किया जाता है, ये सब भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। लेट, लेटर या लेटर, लेटेस्ट, फिर लास्ट, ठीक है। इन सब के बीच भी डिफरेंस हम आगे की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।